हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं एडिट वीडियो। झारखंड में भाई जो प्रोटेस्ट हो रहा था ना, उस पर एडिट वीडियो है, तो भाई देखते हैं। आप देख सकते हैं छात्रों द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ा जा रहा है। 6 लेयर की बैरिकेडिंग पार कर यहाँ पे छात्र आ चुके हैं। ये तारों की बैरिकेडिंग एक और थी, वो तो तोड़ दिया गया है और इसको भी तोड़ा जा रहा है, तोड़े जाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल हम यहाँ पे आपको लाइव दिखा रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से झारखंड के स्टूडेंट यहाँ पे आक्रोश में आ चुके हैं। देखिए बैरिकेडिंग के ऊपर युवा चढ़ गया और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। युवा को बिल्कुल भी डर नहीं है कि ये बैरिकेडिंग पे आप देखिए इस पे कील जैसा होता है ना, रांची के छात्रों पर पुलिस कर्मचारियों ने बेरहमी से वार किया है और यहाँ पर इस रांची के प्रशासन का दोहरा रूप सामने आया है और ये वार उन छात्रों पर किया जा रहा है जो बहुत ही सौहार्दपूर्ण और बहुत ही शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। पहले मीडिया को वहां से भगाना और उसके बाद इतनी बेरहमी से छात्रों पर लाठी बरसाना कि छात्रों के सिर फटते। ना वहाँ पे किसी एम्बुलेंस की व्यवस्था है, ना ही कोई मेडिकल एड की व्यवस्था है। अगर उन्हें उन पर बात करना ही था तो पहले से एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों नहीं है? सरकार ये कर रही है, वो कर रही है। लाठीचार्ज किया गया। छात्रों की जो ये भीड़ है वो नए विधानसभा की ओर बढ़ गई है। यहाँ पर बैरिकेड्स लगे थे, पुलिस वाले खड़े थे जो उनको आगे नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन ये हालत देखिए बैरिकेड्स को तोड़ते हुए ये जो छात्र हैं वो आगे बढ़ गए हैं नए विधानसभा की ओर। गाड़ी भी जा रही है, यहाँ पर खाने पीने की चीजें हैं जो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप उसी में देखिए ये जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये बैरिकेड्स जो बीच में है जिसे आने जाने में लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, गाड़ी को दिक्कत हो रही है, ये लोग उठाकर साइड में रख रहे हैं ताकि ये जो छात्र हैं यहाँ से आराम से आगे जा सके। हमारे सपनों को ये झारखंड सरकार कुचल दी, बर्बाद कर दी, खत्म कर दी। इस सरकार ये अंधी बहरी गूंगी सरकार। आज मार दो सबको, बम चला दो, आंसू गैस क्यों चला रहे हो? मार दो ना, यहाँ जितना है सब पीड़ित है। आज जो झारखंड सरकार किया है उसका हम लोग निंदा कर रहे हैं। आंसू गैस चला करके हमारे आंखों को फोड़ दीजिए। हम अपने पिता के चेहरे पे वो झुर्रियां नहीं देख सकते हैं जो आपने 6 सालों से दिया है। आप हमारे आंखों को फोड़ दीजिए। आप लाठी चला करके हमारे हाथों को तोड़ दीजिए, जिसने हमें पेन चलाने के लिए मदद दी है। हमारे हाथों को तोड़ दीजिए। हमारे पास अब सोने के लिए झारखंड में बचा क्या है? कुछ नहीं है। सारे एग्जाम बर्बाद हो चुके हैं। हमारा एज 31 साल हो गया है। हम कहाँ जाएंगे? मेरे पिता एक किसान हैं, उन्होंने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी मेरे पीछे लगा दी। मैं आज उनसे नजर नहीं मिला पाता हूँ, उनको जवाब नहीं दे पाता हूँ कि इस झारखंड सरकार ने मेरे साथ क्या किया। मेरे करियर को रोक दिया। पूरा जीवन मैंने 10 साल लाइब्रेरी में बिताया और उसके बाद भी आज क्या हो रहा है? ऊपर से ये सरकार से जब हम लोग मांगते हैं तो लाठीचार्ज करता है ये हमारे ऊपर। मैंने अपना जीवन अभिनव भैया बिता दिया लाइब्रेरी में। मैं एक किसान परिवार से हूँ, मैंने किसी तरह डिप्लोमा किया, लेकिन हमारे सपनों को ये झारखंड सरकार कुचल दी, बर्बाद कर दी, खत्म कर दी। इस सरकार ये अंधी बहरी गूंगी सरकार। आज मार दो सबको, बम चला दो, आंसू गैस क्यों चला रहे हो? मार दो ना, यहाँ जितना है सब पीड़ित है। आगे बढ़ने की वजह ऊपर कौन रकम के वाक़या भी जाए, शायद भी हो जाएगा। झारखंड में अब स्टूडेंट्स का इतना बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हो गया है जिसने वहां की सरकार को हिला दिया है और इस प्रोटेस्ट का मुद्दा है रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में इरेगुलरिटीज।
जुलाई को झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC एग्जाम का रिजल्ट आया, जिसके बाद सुमन सौरभ नाम के एक स्टूडेंट की OMR शीट वायरल होने लगी। सुमन ने 2-2 मार्क्स के सिर्फ 48 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, लेकिन फिर भी पास हो गया, जबकि क्वालिफाइंग स्कोर 144 था। जब उसकी OMR शीट बाहर आई तो एग्जाम में गड़बड़ी के एलिगेशंस लगने लगे और जिस कंपनी TSR डेटा प्रोसेसिंग ने एग्जाम कंडक्ट कराया था उसे UPSC ने ब्लैकलिस्ट किया हुआ था। स्टूडेंट्स की डिमांड है कि JPSC का एग्जाम रद्द हो और इरेगुलरिटीज की CBI जांच हो। झारखंड CID ने अब तक 14 लोगों को अरेस्ट किया है और JPSC चेयरमैन L ख्यांगते का इस्तीफा हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भरोसा दिया है कि वो इस मुद्दे को सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का भरोसा अब टूट चुका है, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जाम की बात नहीं है और झारखंड में और पूरे देश में हर एग्जाम की लगभग यही कहानी है। अब सवाल ये है कि सरकार उनके टूटे भरोसे को जोड़ेगी या सिर्फ कवर अप किया जाएगा। बहुत खतरनाक ये हो रहा है। हमारा नासिकी से कम है क्या? यारी को वोट कितने प्रोटेस्ट का है? वो साबुन लगा के ये तैयारी की गई है स्टूडेंट्स के लिए। एक बार फिर से मुझे देखकर गुस्सा अलग आ रहा है और शर्म अलग आ रही है कि ये लोहे की तार लगा के इस बैरिकेडिंग में फिट करके इसको ऐसे तो तैयार बॉर्डर किया पर गया लगाते है हैं, हमारे खतरनाक बॉर्डर। स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी हक की मांग कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती ये तैयारी करने से? यहाँ से विधानसभा 1 या 2 किलोमीटर दूर है और ये बैरिकेडिंग सिर्फ यहाँ नहीं है, आगे भी ऐसी बैरिकेडिंग है। 3 लेयर्स में इन बैरिकेडिंग्स को लगाया गया है और ये है फ्रंट लाइन की बैरिकेडिंग। इस कार को एकदम नया चमचमाता कार है, ऐसा नहीं कि पुरानी बैरिकेडिंग तो नया चमचमाता कार है। इसको आज ही फिट किया गया है और इसको आज ही स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर रखा गया है कि जब स्टूडेंट्स आएंगे अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, लड़ाई नहीं सिर्फ शांतिपूर्वक एक मैच निकालने के लिए, तो उनका सामना इससे होगा। गर्मी बहुत है, पानी ज्यादा पीता बेचारे का। इतना स्पीड के साथ होता है। मेकअप कर गया क्या बोल रहे हैं? सरकार भी पानी भी बचा रही है दीदी। क्या बोल रहे थे अभी आप पुलिस वाले को? क्या? पुलिस वालों को क्या कह रहे थे? वो बोले थे पानी चलवाने के लिए दीदी। पानी लगे? नहीं चल रहा, कहाँ बंद हो गया देख लीजिए। अच्छा, नहीं मौका नहीं मिला। नहीं दीदी, मतलब आप मिल जाता तो अच्छा रहता दीदी। ठीक है, थैंक यू। झारखंड के हर एक युवाओं की तरफ से, झारखंड के हर एक स्टूडेंट्स की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बिरयानी बाई किलो किसी भाई ने केरला से, एक स्टूडेंट है उसने ऑर्डर किया। एक हमारी बहन है दिल्ली से, उन्होंने एक ब्लिंकिट से सब बच्चों के लिए जूसेस ऑर्डर किए हैं। हम बता नहीं सकते कि आप लोगों का कितना प्यार मिल रहा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 1-2 दिन प्लीज अभी ऑर्डर मत कीजिए, खाना बहुत पर्याप्त है। हमारे को फिर से आज पिज्जा 50 डिब्बा आया है। इतना ज्यादा खाना है कि शायद अब स्टूडेंट से ज्यादा हम लोग आसपास के लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि जो भी नीडी है उनको हेल्प हो जाए। लेकिन 1-2 दिन प्लीज, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो लोकल NGOs हैं वो लोग आके NGO वाले
बहुत अच्छे तरीके से सबको दिन का लंच और रात का भी डिनर सर्व कर रहे हैं। हम सबको रिप्लाई करेंगे जिसने भी बोला है कि वो खाना खिलाना चाहते हैं, बट अभी एक दो दिन हम शायद हॉल्ट करेंगे। बहुत सारा खाना है, हम नहीं चाहते ये खाना वेस्ट हो। आप सबके प्यार का हृदय से हम आभार रहेंगे, सारे बच्चे रहेंगे कि आप लोगों ने इनको इतना प्यार दिखाया। झारखंड के युवाओं को पूरा भारत इतना प्यार दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। बहुत लोग यार देखते हैं, दिल्ली में तो बहुत ज्यादा चीजें आती हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं 5 बैरिकेड तोड़ने के बाद यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे है विधानसभा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। दे आर ट्राइंग नॉट टू डू एनीथिंग। अब कुछ ही टाइम की बात है। लेट्स सी दे कैन डू संसद। लाइए सर, मीडिया से है ना? कहां से सर? अरे सर ऐसे नहीं हो पाया सर। मीडिया वाला तो काट रहे हैं। मीडिया वाले को झारखंड में 25 जुलाई से एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोटेस्ट चलता है, जहां लगभग 24 डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट्स हाथों में तिरंगा और कॉन्स्टिट्यूशन लेके रांची की तरफ जमा हुए। एंड इनकी डिमांड है एजुकेशन में अकाउंटेबिलिटी। पर यहाँ पे 10th के बोर्ड एग्जाम के पेपर भी लीक हो गए। एंड इस साल की शुरुआत में यहाँ पे जेपीएससी का पेपर लीक हुआ था, जिसके कारण काफी बच्चों का समय वेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट में तो खाने में का आइटम रहता है, तुम लोग खाली बिस्कुट कहाँ खा रहे हो? यहाँ कौन देगा, क्या देगा सर? ये दिल्ली ने कि फॉरेन फंडिंग हो रहा है, सबको जोमेटो से कोई भी कहीं से खाने का आ रहा दे रहा। झारखंड में सर कोई कुछ नहीं देगा, यहाँ स्टूडेंट खुद के लिए लग रहा है। तो सुबह से खाली बिस्कुट खा रहे हो? खाली बिस्किट खा रहे, घर से चना लाए वही खा रहे। पसंद नहीं है, वो उमर खालिद का समर्थक है, इसीलिए फेंके। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुत्तों के बीच में एक शेर है, ठीक है, इन लोगों को औकात नहीं है। कुत्ता बोल रहा है। ये देखिए हंगामा किस तरह से हो रहा है, उसको बाहर निकाला जा रहा है। तस्वीर आप समझ सकते हैं कि जहां पूरा मंच छोड़ने की रेडी नहीं हो रही थी, तो मंच से उसको करने के लिए बोला गया, उसको बाहर निकाला जा रहा है। सब बहुत सारे लोगों के लिए आतंकवादी थे, और झारखंड में है तो छात्र है। ये नैरेटिव जो है ना, ये सबसे गलत है। यही स्टूडेंट था, जंतर मंतर से कोई एलियन नहीं आया था, आसमान से नहीं टकरा था। यही रांची, पटना, बेमेतरा के लड़के थे, वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने अधिकारों के, और यहाँ पे भी कर रहे अपने अधिकारों के। छात्रों को बांटने की कोशिश की जा रही है। यही स्टूडेंट यहाँ पे आपकी मांग कर रहा है मुख्यमंत्री के सामने, हेमंत सोरेन के सामने। झारखंड
झारखंड में 25 जुलाई से एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोटेस्ट चलता है, जहां लगभग 24 डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट्स हाथों में तिरंगा और कॉन्स्टिट्यूशन लेके रांची की तरफ जमा हुए हैं। इनकी डिमांड है एजुकेशन में अकाउंटेबिलिटी पर। यहाँ पे 10th के बोर्ड एग्जाम के पेपर भी लीक हो गए एंड इस साल की शुरुआत में यहाँ पे जेपीएससी का पेपर लीक हुआ था, जिसके कारण काफी बच्चों का समय वेस्ट हुआ। कराची में बच्चों के प्रदर्शन की तस्वीरें नहीं दिखाई पड़ पाती। दिल्ली में बच्चा रोता है तो पूरा देश देखता है, पूरा देश आवाज उठा मोदी सरकार को झुका लेता है, लेकिन रांची में बच्चा प्रोटेस्ट करता है तो खबर तक नहीं बनती। हाँ, आपको पता तक नहीं होगा कि रांची में आज दोपहर 3 बजे मार्च निकाला गया। मार्च का नाम था संविधान मार्च और जिस मैदान से निकाला गया उस मैदान का नाम था जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। आज इन्हीं के राज्य के बच्चे फंसे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस बैरिकेड लगाई। बच्चे बीच में। कौन से बच्चे? वो बच्चे जिन्हें दिल्ली के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ये उम्मीद जगी थी कि शायद झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा है, जिन्होंने राहुल गांधी को जब प्रधानमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन करते देखा तो उन्हें ये एहसास हुआ कि राहुल जी की अपनी सरकार जो है वहां तो उनके साथ गलत नहीं हो पाएगा। 14वीं सिविल सेवा परीक्षा में पास यानी 142 लाने वाला बाहर था और 48 करने वाला अंदर। अंधेरों से लड़कर हम उजाले लाने वाले यही जो। ऐसे ये यार बहुत प्यारे एडिट वीडियो थे, लेकिन भाई देखा जाए ना तो प्रोटेस्ट तो पीसफुल हो रहा है, नो डाउट है, लेकिन आगे भाई बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब झारखंड में बहुत देर से प्रोटेस्ट हो रहा है। हमें ऐसे ही लग रहा था कि भाई कुछ दिन तक मतलब के चलेगा, कुछ डिमांडें हैं स्टूडेंट की वो मतलब के मान ली जाएंगी, लेकिन भाई उधर में फोकस ही किसी का नहीं है। कोई बंदा जो इधर मतलब के दिल्ली प्रोटेस्ट हो रहे थे ना, सब ने भाई वीडियो बनाई थी, हर बंदा इंस्टाग्राम पर आ रहा था कि ऐसा होना चाहिए ऐसा। उधर एक बंदे ने किसी ने पोस्ट नहीं की, किसी ने वीडियो नहीं बनाई कि यार झारखंड में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यहाँ तक के लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि झारखंड इंडिया में है ही नहीं है, इसकी फ्लाइट होती है, फ्लाइट बुक करके जाना पड़ता है क्योंकि ये इंडिया से आई बाहर है। क्योंकि बंदा कोई आवाज नहीं उठा रहा था, कोई बोल ही नहीं रहा था, जो मतलब कि इधर दिल्ली में एक सब वीडियो बना रहे थे। देखिए 25 तारीख से ये 25 चल रहा है तो कोई इसका पता ही नहीं है, खबर ही नहीं है कि भाई इतना बड़ा प्रोटेस्ट वहां पे हो रहा है। बाकी भी स्टूडेंट डटे हुए हैं, पहले भी उन्होंने अपनी बातें मनवाई थी, मुझे लगता है कि इस बार भी अपनी बातें जरूर मनवाएंगे। बाकी आप ये देखिए कि राहुल गांधी वहां पे पहुंच गया था कि दिल्ली में भी ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये बच्चों के साथ गलत हो रहा है, आपको ये चाहिए। वहां पे तो नरेंद्र मोदी साहब का मांग रहा था कि आप इस्तीफा दें, ये करें वो करें। अब अपनी हुकूमत में उसकी हो रहा है तो यहाँ पे वो बंदा क्यों नहीं बोल रहा? यहाँ पे बच्चों पे जुल्म हो रहा है, बच्चों को मार रहे हैं, कितना जुल्म कर रहे हैं, अब नहीं कोई ये बोलेगा। उन्होंने बात भी सही बोली थी कि हम अपना जो बाप है ना उसकी आंखों में आंखें नहीं मिला रहे, क्योंकि इतना खर्चा करके सारा कुछ उन्होंने किया है। तो ये चीज भाई प्रॉब्लम स्टूडेंट की बहुत हो रही है। आप इधर अपनी कंट्री में अभी मतलब के मैट्रिक के रिजल्ट आया है तो 3-4 लड़कियों ने भाई मतलब के खुदकुशी कर ली है कि उनका मतलब के रिजल्ट इतना क्यों, एक नंबर उनके क्यों कम आए। तो मतलब के एक सोचने की और कंट्रोल करने की आप भाई ताकत ही किसी में नहीं रही। मतलब के देखते हैं इधर रिजल्ट है, थोड़े नंबर आए भाई खुदकुशी कर लो, क्योंकि भाई आगे जिम्मेदारी बहुत है, मुश्किल ही बहुत है आगे स्टडी करना। बिल्कुल यार, एक हमने देखा था दिल्ली में जेनजी जैसे बोला जा रहा था कि भाई ये निकल आए हैं और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर में, और काफ़ी ज़्यादा उसको एक्सपोर्ट मिली थी सोशल मीडिया पे, मीडिया हर तरफ से एक लोग उठ गए थे। और लोग फॉरेन में भी एक जाके ना प्रोटेस्ट कर रहे थे ताकि एक स्टूडेंट को ना भाई एक सपोर्ट मिल सके, या जो एक शिक्षा मंत्री है ना, एजुकेशन मिनिस्टर, वो रिजाइन कर दें। तब पूरे एक इंडिया में हर कंट्री में उनके लिए आवाज एक बनी हुई थी। लेकिन यार ये भी स्टूडेंट है, इन्होंने भी एक इनके साथ भी ज्यादती हो रही है, इनकी भी एक आवाज बनना चाहिए ताकि जो भी ये चीज हो रही है ना इसके ऊपर एक कंट्रोल हो, और जो भी ये ऐसे कोई मिनिस्टर करता है तो उसको एक सजा देनी चाहिए। ये नहीं है कि उसको एक हटा दिया जी हमने, तो अब नया आ गया तो कुछ भी नहीं उसके लिए, उसको फिर से कहीं मौका मिल जाएगा। तो ये इससे अच्छा है कि एक आवाज़ इनकी भी बननी चाहिए, क्योंकि एक जो स्टूडेंट होते हैं उनकी इतनी ज़्यादा मेहनत होती है,
पैसा होता है, टाइम लगाया होता है 5-6 साल, 10 साल, इतना कोई टाइम नहीं एक बंदे के पास मिल सकता, लेकिन कोई नहीं यार एक आवाज़ उनकी सुन रहा, लेकिन फिर भी लोग एक निकले हुए हैं तो ज़रूर उनको एक इंसाफ मिलेगा वहाँ। इशार बहुत प्यारे हैं। ये चीज़ देखेंगे, पहले दिल्ली में ये चीज़ हुई थी और वहाँ पर भी यही मसला था कि भाई जो है ना वो पेपर जो है ना वो लीक हो गया। तो ज़ाहिर बात है भाई, हम जो इधर अपने मुल्क में सोचते थे कि इधर ही 2 नंबरी है, इंडिया में तो पढ़ाई का भाई बहुत रुझान है और वहाँ पर जो अपना स्टूडेंट के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया जाता है। तो ये चीज़ देखे कि पहले दिल्ली में ये सिस्टम हुआ है, अब भाई ये झारखंड में ये मसला चल गया है। तो भाई अगर ये चीज़ें आप स्टूडेंट के साथ करते रहेंगे तो वो जैसे लड़का बता रहा था कि मेरा वालिद जो है वो एक गरीब किसान है, तो उसने जो जमा पूंजी की थी वो सब मुझ पर लगा दिया है और मैं 10 साल से लाइब्रेरी में अपना किताबें पढ़ कर मेरा दिमाग खराब हो गया और मैं अपने वालिद से क्या कर आंखें भी नहीं मिला सकता। तो उस पढ़ाई का क्या फायदा जब आपने एंड पे यही काम करने। तो आप पहले तो मीडिया वालों ने इस चीज़ को बहुत उछाला था और दिल्ली में ये चीज़ जल्दी सॉल्व होगी। अब आप लोगों ने मीडिया वालों को भी रोक दिया है, अब तो कोई मीडिया वाला भी ये चीज़ें नहीं बयान कर रहा। तो ये चीज़ें होती हैं कि भाई कि आप अपने मुल्क के लिए अपने स्टूडेंट का गला घूंढ रहे हैं, तो बकाया आप लोगों के साथ क्या करते होंगे। यही चीज़ें हैं कि भाई उनको बच्चों को उनका हकूक मिलना चाहिए और ये चीज़ देखें कि भाई लोग उनको कैसे खाना पहुँचा रहे हैं, कोई कहीं से खाना भेज रहा है तो कहीं से भेज रहा है, और ये चीज़ देखें कि भाई उन पर आंसू गैस भाई जो है शैल वो फेंके गए हैं और वो देखे कि कैसे बैरियर इन्होंने बनाया हुआ, उस पर जो तार इन्होंने लगाई हुई है वो एक पुलिस वाले एक के सर में डंडा मारा हुआ था, वो बेचारे का खून बह रहा था। तो अगर यही काम आपने अपनी अवाम के साथ करना है तो फिर इनको वैसे गोली मार दें। वो लड़का सच बोल रहा था कि भाई हमें फायर मार दें, हमें इधर ही मार दें, उसके बाद आपके साथ कोई पैर नहीं निकलेगा, ना ही आपको कोई शिकायत होगी किसी से। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई जो है ना वो प्रोटेस्ट वाला सीन जो है ना वो अब तकरीबन बढ़ते जा रहा है। देखो ना ये एक चीज़ जो है ना वो मतलब मीडिया में स्टूडेंट्स को या ओवरऑल था कि भाई हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है ना वो एक बहुत परफेक्ट जा रहा है और उसी बेस के ऊपर भाई हर तरफ जो है ना वो मतलब फॉरेन में है या इंटर जो कंपनियां अब इंडिया में एक धड़ाधड़ आ रही हैं, उनमें एक जॉब जो है ना वो लेना एक मुश्किल काम नहीं है। उसके पीछे भाई ये सिर्फ एक स्टडी लेवल था, लेकिन पता नहीं कौन भाई है जो भी है ना ये एक बहुत बड़ी एक साजिश के तहत ये चीज़ें करवा रहा है या कर रहा है कि देखो ना यार इस तरह अब कोई रोज जिस तरह पहले प्रोटेस्ट हुआ जो कि बड़े लेवल के ऊपर गया, उसमें भी पूरी दुनिया ने देखा और यहाँ तक कि जब एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन किया उसके बाद और जो है ना वो मामला खराब एक हुआ कि भाई ये देख लो कि हर तरफ जो मतलब जाहिर बात है जो कंपनीज वगैरह देख रही होती है कि इसी तरह स्टूडेंट्स पास होकर हमारे पास आते हैं, ये जो लीक पेपर होते हैं, फिर तो भाई यार एक चीज का जो है ना वो खाता खराब, ये तो ये बहुत एक बैड इमेज आता है। बाकी भाई दूसरा ये है कि जो है ना वो अब इंडिया में ये चीज है कि वहाँ पे चाहे गरीब का बच्चा है या अमीर का है ना, उसको ये एक होप है कि मैं भाई एक अगर अच्छा स्टडी लेवल पे जाता हूँ या मतलब अच्छी पढ़ाई करता हूँ तो मैं अपने जो भाई अपने खुद के हालात और अपने घर वालों के हालात इसी बेस के ऊपर मैं चेंज कर सकता हूँ। लेकिन पाकिस्तान में यही एक थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे भाई एक टारगेट नहीं है जो खासकर स्टडी को लेकर है। यहाँ पे मैटर या थोड़ा बहुत एक स्टूडेंट है वो पढ़ते हैं, उसके बाद यही एक फोकस है कि हमने यहाँ से निकलना है और फॉरेन में जाना, वो चाहे डंकी लगा के जाए चाहे किसी एजेंट को दे दूं के ऊपर नीचे हो कि भाई वो यहाँ से निकल जाए, और जो है ना वो कोई भी नहीं ये कह रहा कि मैं एक अच्छा पढ़ के या एक अच्छे लेवल पे जाके भाई एक फॉरेन या इधर जो है ना वो अच्छी जो है ना वो जॉब करूँ। लेकिन प्रोटेस्ट स्टार्ट है अभी, अब देखो भाई इनका क्या बनता है। ऐसा ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।